नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। आज पूरा देश निशब्द है। आज एक देश ने भारत रत्न ही नहीं बल्कि एक अपने अनमोल रत्न को खोया है। आज राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। एक वो युग जिसकी सोच, जिसके विचार अपने आप में तमाम इतिहास दर्ज कर गए। जी हाँ, भारतीय विदेश नीति का लोहा मनवाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश मंत्री का पदभार संभाल चुके वाजपेयी जी ने जहां परमाणु परीक्षणों को स्वीकृति देकर भारत की ताकत बढ़ाने का काम किया, तो वहीं पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर भी जोर दिया। दरअसल पूरे दक्षिण एशिया को वो एक कॉमन फैमिली बनाना चाहते थे और इस सिलसिले में वाजपेयी का भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा सम्मान था। सन 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर पूरे देश का उन्होंने मान बढ़ाया। वाजपेयी देश को सशक्त बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही परमाणु परीक्षणों को हरी झंडी दिखाई। यही नहीं, अमेरिकी प्रतिबंधों का भी मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। दरअसल भारत सरकार ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी कर विदेशों में रह रहे भारतीयों से अपील की कि वो इसे खरीदे और इस बॉन्ड के जरिए भारत सरकार ने $5 अरब जुटाए। इसके बाद वाजपेयी अमेरिका को यह समझाने में भी कामयाब रहे कि भारत ने परमाणु परीक्षा अपनी सुरक्षा के लिए किया है, न कि किसी देश पर हमला करने के लिए। इससे धीरे धीरे भारत और अमेरिका संबंध सुधरे और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पहली बार भारत आए। आपको बता दें कि अटल जी ने पड़ोसियों के साथ रिश्ता सुधारने पर भी विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि अगर पूरे दक्षिण एशिया को एक कॉमन फैमिली बना दिया जाए, तो पूरे दक्षिण एशिया को अगर कॉमन फैमिली बन जाए तो भारत और पाकिस्तान विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनका मानना था कि इस कॉमन फैमिली की समान मुद्रा और समान बाजार और समान संस्कृति होगी और समान मुद्रा के प्रस्ताव पर तो पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश सहमत भी हो गए थे। इसलिए वाजपेयी जी ने परवेज मुशर्रफ को इंडिया में आने का न्योता भी दिया था। तो कहीं ना कहीं जो एक कॉमन फैमिली का कंसेप्ट था वाजपेयी जी का, वो चाहते थे कि कॉमन फैमिली अस्तित्व में आए, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। डेली डायरी की रिपोर्ट।